प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। देवों का देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक गांव में एक शिष्या बहना रहती थी, उसका नाम कमला था। कमला जो थी भगवान के भक्त थी, भगवान के पूजा पाठ किया करती थी। उसके पति भी थे, पति भी बिना पूजा के नहीं रहते थे। पति पत्नी दोनों पूजा पाठ करते थे। धीरे धीरे समय बीत रहा था। पत्नी जो कमला थी, कमला के घर में एक सास, एक ससुर और कमला के पति 4 भाई थे। तो कमला जी जो थी सबसे छोटी बहू थी, कमला के पति भाई में सबसे छोटे थे। तो 3 जो थे कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, कोई देवाए धर्माए नहीं करते थे। तो कमला को स्नान करने में, दीदी पूजा पाठ करने में थोड़ा सा लेट हो जाता था, तो खेत पे काम करने लेट से जाती थी। घर के काम में भी कितना जल्दी जल्दी करती थी तो थोड़ा समय लग जाता था। मान लिया जाए कि खाना बना के भी स्नान करके पूजा पाठ करती थी तो पूजा का पाठ करने में लेट होता था। तो सारा परिवार इस पे नाराज रहते थे कि अरे दोनों वैसा ही है, दोनों बिना पूजा पाठ के लिए खैबे नहीं करता है, कोई काम समय से नहीं करता है। सब लोग बड़ी डांटते थे। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। 1 साल हुआ, 2 साल हुआ दीदी, तो कमला के एगो बेटा हो गया। और जब एगो बेटा हो गया दीदी, तो लंबा परिवार का खाना भी बनाना था, छोटा बच्चा भी था, तो घर के काम भी करना था, खेत में भी जाना पड़ता था। तो कमला बेचारी बहुत लेट से पहुंचती थी, जल्दी से घर चलाती थी और बच्चा के दूध पिलाने भी घर आ जाती थी। तो इसका जेठानी जो थी लड़ने लगी, कहने लगी कि हम इसके साथ नहीं रहेंगे, ये काम कम करती है, ये तो इतना काम कम करती है कि इसको पेट में अनाजो नहीं भरेगा, पेट इतना कम करती है, इतना से ज्यादा तो हम 1 घंटा में कर लेते हैं। ए दीदी, कमला को तीनों मिलके सास ससुर अलग कर दिए। जब अलग कर दिए दीदी, तब कमला अपने पति के साथ जीवन व्यतीत करने लगी और सारे जेठ जेठानी कहने लगे कि देखते हैं अब कितना पूजा करेगी, बड़ी पूजा करती है, देखते हैं ना कैसे पूजा करती है, देख लेंगे। रोज बड़ा उठती है आराम से महारानी की तरह, या थाली में सजा लेती है। अरे इसको लिए बादामों चाहिए, लड्डुओं चाहिए, पेड़ा भी चाहिए, मिसरियों चाहिए, फूल पत्ती भी चाहिए, भर थाल ले जाती है और भगवान के चढ़ावे के बहाने अपने खा जाती है। आप देखते हैं। ए दीदी, जब अलग कर दिए तो बड़ी खुश थी कि चलो अब हमको बोलने वाला कोई नहीं रहेगा, बड़े प्रेम से हम अब खाना भी खाएंगे, बनाएंगे। अपना पति से कहती है कि ये जी आप कमे कमाइएगा, हम कमे खाएंगे। रोज रोज के कचकच से अच्छा हो गया जी, बंटवारा हो गया। दोनों बड़ी खुशी से रहने लगे। धीरे धीरे समय बीता दीदी, समय बीता तो कमला के जो पति थे बड़ी पढ़ल लिखल थे, कोई भी नौकरी के तलाश में फार्म भरते रहते थे। तो रेलवे में टिकट मास्टर के लिए वो कई फार्म भरे थे, उनको श्रद्धा शौक था। तो उनका अलग होते ही दीदी महीना से 2 महीना हुआ और उनका जॉब लग गया, नौकरी लग गया। जब नौकरी लग गया दीदी, तो ज्वाइनिंग लेटर भी आ गया, ये ड्यूटी पर भी चल गए। इनका ड्यूटी बड़ी दूर दे दिया। अब दूर दे दिया तो सब लोग कहने लगे कि वाह, देखिए भाग की बात है, बंटवारा हुआ तो उसको भगवान देखिए विराजमान हो गए। पूजा पाठ करते थे तो भगवान उसको आशीर्वाद दे दिए। बड़ी खुशी के बात है कि आशीर्वाद भगवान दे दिए। अब भगवान कितना और बढ़िया आशीर्वाद दिए, देखिए उसका टिकट मास्टर में नौकरी लग गया, बैठल का काम मिल गया। ए दीदी, अब कमला बड़ी खुश रहने लगी। सास ससुर के कपड़ा पैसा
खाने पीने का प्रबंध सब कुछ करने लगी कि माँ जी देखिए जो हुआ से हुआ, भूल जाइए माँ जी, बेटा तो आप ही के न थे, क्या कीजिएगा, आप बोलते थे पर हम नहीं ना बोलते थे, आप लोग बंटवारा कर दिए तो क्या हो गया, चलिए आप बड़ी कष्ट करके अपने बेटा को पढ़ाए लिखाए। सास ससुर भी मान गए, दीदी कमला के तरफ रहने लगे और कमला जो थी अपने सास ससुर के साथ रहने लगी। सब लोग कहने लगे कि चलिए आपके बेटा की नौकरी लग गया है, बेटा नहीं रहता है तो आप लोग अपने छोटी बहू के पास रहिए। दीदी दुनिया का रीति रवैया वही होता है भैया, सब लोग तो वही करते हैं। तो रहने लगे। अब धीरे धीरे समय बीता तो कमला के दूसरा बच्चा भी जन्म ले लिया दीदी, तीसरा ले लिया, धीरे 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 7 गो बेटा जन्म लिया। 7 बेटा के साथ कमला बड़ी खुश थी। उसके जो पति थे, पति भी बड़ी खुश थे। 7 बेटा बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया दीदी तो कमला अपना घर पर रहती थी और उसके पति जो थे, पति बंबई शहर में रहते थे। पति बंबई शहर में रहते थे तो रहते रहते 7 के वही रखते थे, बड़ा हो जाने के बाद वही रखते थे। और कमला जो थी दरवाजे पर एक महादेव का मंदिर बना ली कि अब मेरे पास तो पैसा हो गया है तो महादेव का एक छोटा सा मंदिर बना के अब इसी में पूजा करेंगे, दूर हम नहीं जाएंगे। दूर नहीं जाती थी और महादेव का मंदिर में पूजा किया करती थी। और खेती बाड़ी भी नहीं करने लगी क्योंकि इसका जो पति थे, पति जॉब में आ गए तो ये क्या करती, खेती बाड़ी करके कैसे हो पाता। 7 बेटन जो था दीदी, 7 बेटा बंबई शहर में अपने पिता के पास रहता था, पढ़ाई लिखाई करता था। पढ़ाई लिखाई करता था दीदी। होली का दिन आया। जब होली का दिन आया तो 7 बेटा परदेश से आ रहा था दीदी और वहां से उसके पिता जो थे, पिताजी बैठा दिए ट्रेन और 7 बेटा आ गया और उसके पति भी साथ में थे, साथ में आ रहे थे, 8 प्राणी आ रहे थे। कमला एक अकेली घर पे थी दीदी। कमला के घर जाने में बीच में नदी बहुत बड़ा था, गंगा जी पड़ते थे और गंगा मैया का लहरा बड़ी बड़ा था, पाट बहुत बड़ा था, नाव लगता था, सब दिन पानी भरा रहता था। तो नाव में 7 बेटा और कमला के पति बैठे दीदी और नाव जो था बीच धारा में आके और डूब गया। उस पे और भी नहीं कोई थे, सिर्फ 7 गो ये और एक उनके पिता, 8 प्राणी थे दीदी। 8 प्राणी नदी में डूब गए। जब डूब गए दीदी तो अब केवट का कुछ नहीं हुआ, केवट पार हो गए। केवट पार हो गए दीदी। गंगा मैया का देखिए क्या लीला था, केवट निकल गए, केवट का जन्म बच गया। उनका बैग सामान जो भी था दीदी वो सब रह गया और वो सिर्फ इस दुनिया से चल बसे। 7 कहां चल गए, छपित हो गए, पते नहीं चला दीदी। केवट उसके बारे में जानते थे। केवट उनके पास सामान देने गए कि भाई आपके बेटा और पति आ रहे थे, उनका सामान है, वो मेरा नाव बुड़ गया, मेरा गंगा में डूब गया, नाव भी छपला गया, मेरा प्राण तो बच गया लेकिन उन लोग के हम बचा नहीं पाए। कमला रोने लगी दीदी, रोते रोते खूब रोई। उसके बाद होली नजदीक था। होली नजदीक था दीदी तो कुछ लोग गांव के कहने गए कि बहन जी आप रंग अबीर नहीं खेलेंगे। तो कमला कहती है कैसे होलिया खेलिए बहाना, कैसे होलिया खेलिए बहाना, गंगा माई के उमड़ल धारावा, गंगा मैया रोसिए गेलन बहाना, गंगा माई के उमड़ल धारावा, गंगा मैया रोसिए गेलन बहाना। 7 गो बेटवा एक मोर पति परदेसवा से लने बहाना, 7 गो बेटवा एक मोर पति परदेसवा से लन मोरा बहाना, गंगा मैया मारलन अपन हिला कोरावा डोवाइए
लेलन बहाना। गंगा मैया मारा लाने अपन हेला कोरावा, डोबाइए लेलन मारा बहाना। गुरु भाई बहना जो उसके पास जा रहे हैं कोई रंग अबीर लगाने, तो बेचारी झट से केवाड़ी जड़ रही है और कह रही कि भाई हम होली नहीं खेलेंगे। हम होली कैसे खेलेंगे? दीदी अगजा के दिन था, सब लोग कहने लगे गोईठा जलावन उनके घर मांगने जा रहे हैं। कोई से भी नहीं बात कर रही है, बेचारी छछन छछन रो रही है, तड़प तड़प लोग रो रही है। दीदी शाम का समय हुआ, कौड़ी पकौड़ी सब बनाए तो उसके घर देने गए। सब कहती कि नहीं हम किसी से नहीं लेंगे। काहे ले लेंगे, किस लिए लेंगे? ए दीदी अगजा फुकाने लगा दीदी, तो सब लोग पूरा होली गाने लगे और अगजा में जलावन लेकर जाने लगे दीदी। तो जो कमला थी, कमला के सातों बेटा दीदी, सातों बैग ले ले और उसका पति बैग ले ले। और ये जो कमला है, कमला बेचारी चुपचाप महादेव के जो दरवाजे पर मंदिर था दीदी, दरवाजा पर महादेव के मंदिर में जाके और अपना गला में फांसी लगा के और महादेव के कहती कि हे महादेव, 7 गो बेटावा के कैला हरणमा, पति के संगवा लेला जे सेवा गुरु। 7 गो बेटावा के कैला हरणमा, पति के संगवा लेला जे सेवा गुरु। मोरा रकसी ने आके छोड़े कैसे देला, सतिये करला जे सेवा गुरु। मोरा रकसी ने आके छोड़े कैसे देला, सतिये करला जे सेवा गुरु। गुरु भाई बहना जो फांसी लगा के और पूरा भगवान से कह रही कि भगवान हम रक्सिनिया बन के काहे लगी रहेंगे घर में? 7 गो बेटा था, एगो पति थे, सबके मार दिए, डुबा दिए और हमको यहाँ जिया के काहे लगी रख ले हैं? हम आज मर जाएंगे आपके मंदिर में, और नहीं तो हमको बेटा के लौटा दीजिए भगवान। ए दीदी इसका प्राण जो था बोली नहीं निकल रहा था, कई दिन से भोजन नहीं की थी, कई दिन से बेचारी भोजन नहीं की थी, इसका आवाज नहीं निकल रहा था दीदी। और फांसी लगा के शिवलिंग में चुपचाप पटका रही है, आवाज निकलना बंद हो गया। 7 बेटा दीदी बैग लेके, उसका पति भी बैग लिए और इसका घर में जा रहे हैं। अगजा का टाइम हो गया है, 8-9 बजे अगजा था, टाइम हो गया है। तो सब लोग कह रहे हैं कि अरे कमला बहन के बेटा का तो मर गया था गंगा जी में डूब के, तो देखिए तो 7 बेटवन बैग लेके जा रहा है और उसका पति भी है। ए दीदी आगजा कोई नहीं फूकने लगे दीदी, इसको पास चल गए, इसको साथ चले गए और जाके कहने लगे कि अरे किधर गए कमला जी, किधर गए? आपको बेटा आ गए, आपको बेटा आ गए। लेकिन बेचारी का बोलने का दम नहीं दीदी, फांसी लगाए उठ नहीं रही है। 7 बेटा देखता है कि अरे मेरा माँ नहीं है, कहाँ चल गई? माँ का केवाड़ी खुला है, दरवाजा खुला है, कोई नहीं घर पे है। अरे कोई क्या रहेंगे, मेरा माँ तो थी, मेरे दादा दादी भी नहीं है, सब रोने में पूरा परेशान थे दीदी, कोई नहीं घर पे थे। अब बेचारा देखते हैं लोग बोले अरे शिव मंदिरवा में आपके माँ फांसी लगाई हुई है। जाके अपने माँ को उठाया 7 बेटा मिलके, पति जो थे, पति उसके मुख में पानी डाले। अरे क्या हुआ, क्या हुआ जो तुम ऐसे फांसी लगा के पड़ी हो? क्या हम होली में नहीं आते? पति का खबर सुन के, बेटा के खबर सुन के तो उनका सन्नाटा हो गया था दीदी। वो तो बेचारी कितना दुखी थी, अपना 7 बेटा और पति को अखबारी में लेके सीने से लगा के और कहती है कि कबने कसुरवा हमहु जे कैले शिव गुरु साजा देलन जी सामी जी। आई लोग के बटावा कही के सुनल को कैसे चुपे बैठियो जी सामी जी।
तो हरी बेगवा गने में रख को देख के कले जावा फटे जी सामी जी। वो बेचारी कहती है कि कैसे हम चुप रहते, बताइए क्या बात था। तो कहते सातों बेटा उसका पति कहते हैं कि अरे मेरा बात सुनो, हम नाव पर जरूर चढ़े, हम नाव पर जरूर चढ़े। अब मेरा नाव भी उलट गया, लेकिन हम जब नाव उलट गया, जब गए तो हम किस लोक में जो थे से कोई पते नहीं हमको था। और वहां तो पूरा गान बजान सत्संग हो रहा था। जब सत्संग में हम लोग सातों आठों प्राणी बैठे तो वहां पर महादेव और पार्वती हैं। वो कहते हैं कि देखो तुम्हारा जो माता है, तुम्हारा पत्नी है, पूजा पाठ सब दिन करते रह गई, लेकिन 3 सूत्र का पालन नहीं की है और नहीं घर में चर्चा करवाई है। इसीलिए हम तुमको बताने के लिए यहां बुलाए हैं। हमको तो वहां से आने का मन नहीं कर रहा था। हम तो पाताल लोग पहुंचे थे, परी लोग पहुंचे थे। हम बैठ के भगवान से पूछे कि तो ठीक है भगवान, चर्चा कैसे होता है, 3 सूत्र क्या चीज होता है। महादेव कहने लगे कि 3 सूत्र में यही होता है। पहला सूत्र में दया मांगना कि हे शिव गुरु, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। दूसरा में चर्चा बढ़ाना है कि हे गुरु भाई बहना, मैं शिव का गुरु मान लिया हूं, आप भी मान के देखिए, क्योंकि बिना गुरु का यह शरीर जो है तन है बेकार। इतना बड़ा शरीर जो है बिना गुरु का बेकार है। और तुम्हारा जो पत्नी इतना सेवा करती है मेरा, लेकिन गुरु अपना नहीं बनाई है किसी को, इसलिए उसका पानी जो है हाथ का अशुद्ध है। तो हम तो भगवान से ज्ञान लेने गए थे, शिक्षा लेने गए थे, हम तो भगवान के गुरु बना लिए हैं। तो तू क्यों पागल हो रही थी? कहां कुछ हमको हो गया था? हम भगवान हमको बड़ी तरह तरह के ज्ञान दिए, शिक्षा दिए। देखो भगवान के यहाँ से हम बड़ी सारा प्रसादी लेकर आए हैं। ए दीदी, सब लोग जो थे सब लोग कहने लगे कि भाई ये तो बड़ी खुशी की बात है, बड़ी खुशी की बात है। आप लोग भगवान के पास गए, भगवान आपको स्वयं दर्शन दिए। ब्रह्मा विष्णु महेश लक्ष्मी सरस्वती 36 करोड़ देवता जो थे तुम आपको दर्शन दिए, और आप सत्संग में गए, आप ज्ञान लेकर आए हैं, तो जरा हम लोग का भी बांटिए। कहने लगे कि पहले सबसे पहले अगजा करेंगे, अगजा फूकेंगे, और उसके बाद रंगबीर खेल के तब तो भगवान के चर्चा करेंगे। ए दीदी, सातों बेटा कमला के और एगो पति सब मिलके दीदी अगजा पर गए। अगजा में जाके होलिका दहन किए बड़ी खुशी खुशी से। अब तो कमला के दिल में खुशी का ठिकाने नहीं था, फूली नहीं समा रही थी। अब तो उछल कूद के बेचारी काम कर रही थी, पूरा गांव मोहल्ला में मिठाई बांटी कि भाई मेरा बेटा मेरा पति बहुत सारा मिठाई लाए हैं। खुशी की बात है कि मेरा बेटा और पति वापस आ गए। सबके साथ होली खेलने लगी, सब लोग अगजा किए। जब धूरी उड़ाने लगी तो कहती है, मिली जुली सब सखी होलिया खेलब गुरु बहाना, होलिया खेलब गुरु बहाना। मोरो गंगा मैया सात के रहलन, नैया निकलन गुरु बहाना। मोरो गंगा मैया सतवे के रहलन, नैया उगलन गुरु बहिना। 7 गो बेटवा 1 गो पुरुखवा, घरवा अलन गुरु बहाना। मांगा के सिंदूरवा गोदी के बालकवा, मारवा हो गेल गुरु बहाना। मांगा के सिंदूरवा गोदी के बालकवा, मारवा हो गेल गुरु बहाना। सब सखी मिल जुली खेलवे होलिया, अबेरे ओढ़े गुरु बहाना। सबसे कहती है कि भाई हम लोग सब मिलके होली खेलेंगे, बड़ी खुशी की बात है। ए दीदी, जब होली संपन्न हो गया, जब होली संपन्न हुआ तो फिर से सातों बेटा और उसके पति कहते हैं कि माँ हम तो परदेश चल जाएंगे,
चर्चा करवा लो माँ घर में, भगवान का आसन लगा लो। ए दीदी, कमला जो थी बड़ी खुशी थी, उसका दिल में बड़ा उमंग था। पूरा घर के बढ़िया से साफ सफाई की, धोक नीप के बराबर की, और उसके बाद अपना घर में भगवान के स्थान दी चर्चा कराने के लिए बोली। पूरे गांव में घूम घूम के बोली कि भाई मेरे घर चर्चा में आइएगा, हम चर्चा करेंगे। दीदी, पूरा गांव का लोग चर्चा के बारे में नहीं जानते थे। पूरा गांव का लोग जो थे, पूरा गांव का लोग चर्चा के नाम सुने। साहब हरेंद्र भैया जो थे, उन्हें भगवान बताए थे, वो सबको बताए थे, लेकिन कुछ लोगों का भगवान स्वयं बताए हैं। चर्चा जो है, चर्चा के लिए सब लोग प्रस्थान किए उनके अगना में कमला दीदी के। और कमला दीदी बड़ी प्रेम से चर्चा करवाए। चर्चा में दीदी ब्रह्मा विष्णु महेश सब वहां, नारद मुनि, कार्तिक गणेश सब विराजमान हुए अपने अपने रूप में। नहीं दीदी, सब साधु महात्मा के रूप, बालक के रूप बन के, लक्ष्मी सरस्वती बुढ़िया के रूप बन बन के, और उनके घर जाके आसन ग्रहण किए। और आसन ग्रहण करके दीदी चर्चा करवाए। सब मिलके चर्चा किए, भजन किए। सब लोग मिलकर जब चर्चा किए, चर्चा संपन्न हुआ दीदी, प्रसादी बंटने लगा। जब प्रसादी बंटने लगा दीदी, तो सब लोग कहने लगे कि भाई प्रसादी बंट गया। लेकिन प्रसादी बंटने लगा दीदी, तो सब लोग कहते हैं कि हे बहन जी, प्रसादी रोक दीजिए, पहले बताइए कि चर्चा किस लिए करवाए, चर्चा का क्या महत्व है। कमला दीदी बताए अपने बेटा के बारे में, अपने पति के बारे में। सबके आंखों से आंसू गिर गया। उसके बाद हंसी भी ओठ पे आया। कहने लगे कि देखिए गुरु भाई बहना, जो शिव भक्ति करते हैं भगवान उसे किसी भी चीज के कमी नहीं करते हैं। भगवान उसे धन्य धान पति पुत्र से भर देते हैं, कोई दुख नहीं होता है। इसलिए सब लोग शिव का गुरु मानिए और 3 सूत्र के पालन करिए। सब महादेव को मन में अपने दिल में बसा के रखिए। कितने लोग कहने लगे कि ये दीदी, हमको तो इतना काम रहता है महादेव का, हम पूजा पाठ कैसे करेंगे। कमला दीदी कहने लगे कि भाई किसको काम नहीं होता है, सब तो काम करते हैं, लेकिन काम समय से, अब भगवान के नाम दिल में, काम हाथ से चलना है पांव से। भगवान के नाम जो है दिल में बसा लीजिए, मन के मंदिर के धो दीजिए, और मन के मंदिर के धो के अब भगवान के थोड़ी सी जगह दे दीजिए, ज्यादा नहीं। भगवान थोड़ी सी जगह लेते हैं, वहां अपना स्थान बना लेते हैं। भगवान के कहीं जगह नहीं, सिर्फ दिल में दे दीजिए, दिल में भगवान आपको बस जाएंगे, आप भी खुश रहेंगे। ए दीदी, बहुत सारे लोग कहने लगे, नाम दर्ज करवाए कि ए गुरु बहन हमको भी दर्ज कर दीजिए, ए गुरु बहन हमको भी दर्ज कर दीजिए। बहुत सारे नाम घोषणा करवाए, और घोषणा करवा के 3 सूत्र के पालन करने लगे। पूरा गांव में चर्चा शुरू हो गया दीदी। कोई कह रहे हैं कि हमको कि हाँ सोमवार के करवा दीजिएगा, कोई कहते हैं बुधवार के करवा दीजिएगा, कोई कहते हैं इतवार के करवा दीजिएगा। ए दीदी, पूरा गांव में चर्चा शुरू हो गया। अब तो वहाँ कमला दीदी वहाँ के बहुत बड़ी, माने बहुत बड़ा नाम वाली हो गए। कमला दीदी पूरा घर घर में घूर घूर के चर्चा जाके करवाने लगी दीदी, भजन कथा करने लगे। अब सब कोई उनका मान सम्मान देने लगे। धीरे धीरे उनका बेटा जो था दीदी, बड़ा बेटा का ब्याह हुआ, बड़ी सुंदर पतोह आई। समय बीतने पर दीदी मंझला का भी ब्याह हो गया। धीरे धीरे समय बीतते बीतते 7 बेटा का ब्याह हो गया दीदी, और 7 गो बहू घर में आ गई। उनका सास ससुर का भी देहांत हो गया, वो भी इस दुनिया से चल बसे। जो जेठ जेठानी अलग कर दिए थे दीदी, वो भी उनके सामने झुक के कहते हैं कि देखो मुझसे गलती हो गया, हम नहीं जानते थे कि भगवान के भक्ति में इतना शक्ति है। भगवान का भक्ति तूने किया और भगवान जो है तुम पे इतना दया कर दिए, हे बहन मुझे क्षमा कर दो। हम जो हैं हम भी भगवान के भक्ति करेंगे, भगवान के चरण छुएंगे और भगवान के मन में बसा के रखेंगे। तीनों जेठ जेठानी सब जो है सब भगवान के भक्ति पूजा करने लगे, कोई भी बाकी नहीं रहे, सब भगवान के पूजा पाठ करने लगे। और सबको बोली कि देखिए जो भी भगवान किसी को नहीं है, भगवान सबके घर में जाते हैं, भगवान किसी को ये नहीं कहते कि तू उसके घर नहीं जाएंगे। भगवान सबके हैं, एक का नहीं है। इसीलिए सब भगवान को दिल खोलकर पूजा करिए। दीदी 7 गो बहू भी आ गए। धीरे धीरे समय बीतते बीतते दीदी 7 का बाल बच्चा भी हो गया।
बेटा बेटी पोता पोती से घर भर गया कमला जी का। अब कमला के जो पति थे दीदी, पति भी सुखी जीवन बिताए, धीरे धीरे समय बीता। तब भगवान से हाथ जोड़ के जो कमला है वो कमला भगवान से कहती है कि हे भगवान महादेव, सारी श्रद्धा हमको पूरा कर दिए। हम मृत पति को मान लिए थे लेकिन मेरे पति को भी जिला दिए और मेरा बेटा भी जीवित रह गया, जीवित आ गया घर, लेकिन एक श्रद्धा हमको पूरा कर दीजिए भगवान। अब भगवान दुविधा में है कि भाई इसको श्रद्धा कौन पूरा नहीं हुआ है, इसको घर में धन धान अन्न धन लक्ष्मी से सब कुछ भर दिए है, अब ये क्या मांगती है? अब यही ना मांगेगी कि हमको मृत्यु नहीं होवे, क्या कहेगी? कमला कहती कि हे भगवान, एक बार हमको दर्शन दे दीजिए अपना। जब तक भगवान अपना दर्शन नहीं देंगे तब तक मेरा कल्याण नहीं होगा। ए दीदी, भगवान जो है तुरंत भगवान उसके सामने प्रकट हो गए कि अरे तुम्हारे जैसा सच्चा भक्त कोई मेरा है ही नहीं है, तू तो एक सच्चा भक्त थी, तुमको दिखावे के लिए उतना बड़ा विपत भी दे दिए, लेकिन तू भी मेरा माथा भी टेकी तो मेरा मंदिरे में, फांसी भी लगाई तो मेरा मंदिरे में। लो मेरा साक्षात दर्शन पालो, जो मांगना है सो मांग लो। कमला कहती है कि हे भगवान, हमको तो आप जीवन में कोई दुख नहीं दिए, सब खुशी दे दिए, सब कुछ है, लेकिन जब मेरा मृत्यु हो तो हम चाहते हैं कि मेरा अर्थी का कांधा मेरा बेटा और पति को लगाने से पहले मेरा अर्थी का कंधा ब्रह्मा विष्णु महेश और नारद जी लगाएं। ये बात सुनकर शंकर भगवान जो है उदास हो गए, कहते हैं कि अरे ये कैसे हो सकता है, अपना तो हम कह देंगे लेकिन ब्रह्मा और विष्णु नारद को कैसे कर सकते हैं? बुढ़िया कहती है महाराज तब तो हम आपसे नाराज हैं, रुष्ट हैं, हमको मरने के बाद कंधा चाहिए आपके, तभी मेरा लाश जलेगा और थी उठेगा, नहीं तो नहीं उठेगा, मेरा मट्टी यहीं पर पड़ा रह जाएगा, लोग क्या कहेंगे वो हम नहीं जानते हैं। ए दीदी, ब्रह्मा वहां पर प्रकट हो गए, विष्णु भी प्रकट हो गए, नारद मुनि भी अपना प्रकट हो गए, कहने लगे कि हे पुत्री, तुम्हारा वरदान पूरा हुआ, तूने जब पूजा किया तो एक का नहीं, खाली शंकर का नहीं, ब्रह्मा विष्णु महेश सबका पूजा किया, 36 करोड़ देवता का, 33 करोड़ देवता का पूजा किया, सबको आवाहन करती थी, ये भी प्रण तुम्हारा पूरा करेंगे, ये कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ये बात सुनकर कमला का दिल गदगद हो गया, आनंदमयी हो गया, खुशी से भर गया। अब कहती है कि हे महाराज, अब मेरा मृत्यु हो जाएगा तो मुझे कोई दुख नहीं, अब मेरा मृत्यु हो जाता तो अच्छा था, मेरा पति जो है मुख अग्नि देंगे और ब्रह्मा विष्णु महेश नारद मेरा कंधा लगाएंगे। दीदी, सारे परिवार से कमला मिल ली और सारे परिवार से मिल के कहती है कि अब मेरा अंतिम समय आ गया है। सब लोग कहते हैं कि अरे अच्छे से खा रही है, अच्छे से बोल रही है, चल रही है और कह रही है मेरा अंतिम समय आ गया है। कमला कहती है कि हाँ, हम सब कुछ देख लिए अपने जीवन में, मेरा पोत पुतोहा आ गया, मेरा पोतियों का ब्याह हो गया, मेरा पोता का भी ब्याह हो गया, अब क्या देखेंगे, मेरा पोता के भी बाल बच्चा हो गया, तो अब कितना देखेंगे। बुढ़िया जो है बोलते बोलते दीदी महादेव जो थे, महादेव स्वयं उसके लिए डोली लेकर आ गए और कहते हैं कि बैठ जो बुढ़िया जल्दी से फूल के डोली में और छोड़ दे माया के बाजार, त्याग दे। बुढ़िया जो है बेचारी बैठ गई दीदी फूल के डोली में, त्याग दी माया के बाजार और त्याग के अपना भगवान के साथ चल दी। अब दीदी सारे लोग कहने लगे अरे 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 अभी तो बोल ही रही थी, कैसे गिर गई बुढ़िया, सबको हाथ टो रहे हैं दीदी, नसनाड़ी टो रहे हैं, अरे अरे बुढ़िया मर गई, ये कमला दीदी मर गई, कमला दीदी मर गई। सब लोग, पूरा गांव में हल्ला हो गया दीदी, सब लोग आए, डॉक्टरों को बुलाए चेक करने के लिए। दीदी भगवान से तो कमला बात कर रही थी, लोग थोड़ी बात कर रहे थे, सब नसनाड़ी टो के देखने लगे तो कहते हैं कि अरे सच में मर गई। आहा,
सब लोग आए दीदी, उसका पति भी आए दीदी। सातों बेटा जो था, सातों बेटा आया, पोता पोती, उसके पति, सब कोई जुटे दीदी अर्थी के ले जाने के लिए। सब जब जुटे तो ले जाने के लिए कहने लगे तो उनका अर्थी उठ नहीं रहा है, अर्थी उठ ही नहीं रहा है। कहते कि अरे कमला दीदी इतना पूजा पाठ करती थी, किसके आस देख रही है? सब परिवार तो आ गए हैं, किसका आस देख रही है? उठ ही नहीं रहा है। उसका पति जाके कान में कहते हैं कि अरे तू तो इस दुनिया से चल गई हो, क्या मेरा नाम डुबाएगी? तेरा अर्थी नहीं उठ रहा है, क्या कारण है? उसका आत्मा जो है भगवान से कहते हैं कि भगवान आप अपना वचन भूल गए, गांव में मेरा नवासी हो रहा है, मेरा अर्थी जाकर उठाइए। ए दीदी, उसका अर्थी ब्रह्मा विष्णु महेश नारद चारों आए हैं, चारों मिलकर कंधा लगा लिए, अर्थी उठ गया। कहते हैं 4 गो आए, ये सब साधु महात्मा कौन है? और इन लोग उठाए। सब लोग कहने लगे कि अरे तो ये पुजारी थी, पुजारी थी। तो इन लोग आए, देखो अर्थी उठ गया। सब लोग लेकर चल गए शमशान घाट दीदी। शमशान घाट में उनका अग्नि संस्कार कर दिए। पोता पोती, छरपोता पोती, बेटा बेटी, सब कोई मिलके उनका अग्नि संस्कार किए। अग्नि संस्कार करके दीदी घर आए। उनके वियोग में पूरा गांव आंसू गिराया और खुशी भी मनाया कि भाई बुढ़िया बड़ी अच्छी थी, बुढ़िया निर्छल थी, बुढ़िया किसी को भी बात को दुख नहीं मानती थी, सबके यहाँ चर्चा करवाती थी, पूजा पाठ में चल जाती थी, गीत गाया करती थी, बड़ी अच्छी थी। सब लोग उसको धन्यवाद भी दे रहे हैं दीदी, आंसू भी गिरा रहे हैं और मुस्का भी रहे हैं उसके याद में। तो दीदी कमला जो थी, कमला बहुत अच्छी थी और कमला के नाम का गुणगान सब लोग गाते रह गए। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शिव गुरु जरूर लिखें, जिसमें मैं आपके नाम का शरण में भगवान के हाजिरी लगा सकूं और भगवान के कह सकूं कि हे भगवान आपका नाम कितना गुण गाते हैं, उनका भी श्रद्धा भक्ति पूरा कीजिए, उनका जीवन में खुशियां दीजिए, उनका जीवन में कोई प्रकार का कोई दुख नहीं आए। भगवान भैया दीदी आपका दुख हरण करेंगे और आपका चरण, आपके घर में खुशियां ही खुशियां देंगे। तो भगवान का गुण गाइए, नमन कीजिए और भगवान का याद दिल में बसाइए नाम, और भगवान का याद कभी मत भूलिए। सारा काम कीजिए, बिना कमाए कुछ नहीं होता है, बिना मेहनत का फल नहीं मिलता है। तो इसलिए मेहनत करते रहिए और भगवान का गुण गाते रहिए। तो प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। धन्यवाद।